सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैंगविन पूजा यूट्यूब चैनल पे। और वीक 3 में आज मैं आपको क्या करना है वो शेड्यूल बताने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वीक 1 और वीक 2 के टास्क को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, बहुत अच्छे से किया होगा। एंड चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीक 3 में क्या करना है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइस, आपको करना क्या है वीक 3 में जीए और एडिटोरियल जैसा कि है वो तो कभी छूटना ही नहीं चाहिए। अगर आप खुद से अपने लेवल पे पढ़ते हैं दिन वेल एंड गुड है। अगर आप किसी वीडियो को फॉलो करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीए एडिटोरियल आपको डेली बेसिस पे करना है एंड इवनिंग में आपको उसे रिवाइज़ करना है। ठीक है जी। स्क्वायर क्यूब टेबल फ्रैक्शन की डेली प्रैक्टिस करनी है। हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं, मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। तो या आपको ये डेली करना है। फिर इस वीक 3 में आपको करना क्या है, रेशो एंड प्रपोर्शन का जो चैप्टर है वो शुरू करना है मंडे टू फ्राइडे। मतलब सभी इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल के सारे इस 5 दिनों में कवर करने हैं और 5 डीआई डेली बेसिस पे करनी है आपको। ठीक है जी। रेशो प्रपोर्शन और परसेंटेज लास्ट वीक हमने किया था। तो देखिए बिना रिवीजन के तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ये नहीं करना है क्योंकि देखिए अर्थमेटिक पे पकड़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितनी बार आप उसे रिवाइज़ कर सको, 1 रिवाइज़न, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन दे सको, 4 रिवीजन, जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो हमें रेशो प्रपोर्शन और परसेंटेज को रिवाइज़ करना है सैटरडे संडे को। ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन मंडे टू फ्राइडे 5 दिन करना है और 5 डीआई डेली करनी है। लेकिन रेशो प्रपोर्शन और परसेंटेज का जो चैप्टर हमने लास्ट वीक ख़त्म किया है उसको हम सैटरडे संडे को रिवाइज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो हमने एक्टिव पैसिव और टेंसेस किए थे, इसको भी हमें रिवाइज़ करना है सैटरडे संडे को। रिवाइज़ करने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा, 20 से 22 मिनट ही लगेगा अगर आप रिवाइज़ करोगे तो। ठीक है। इंग्लिश में इस हफ्ते क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है और प्लस प्रीपोजिशन करना है। मंडे टू फ्राइडे में ये आपको ख़त्म करना है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो लास्ट वीक अपन ने अल्फ़ा न्यूमेरिक किया था, सभी तरह के लिए अल्फ़ा न्यूमेरिक मैंने बोले थे आपको करने के लिए, प्लस सिलोगिज्म किया था। तो आपको ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के जितने भी नंबर का हो गया, कोडेड का हो गया, जितने भी हो गया, आपको सब रिवाइज़ करना है और सिलोगिज्म करना है। साथ में सैटरडे संडे को रिविज़न रखना है आपको। ठीक है। जो पिछले हफ्ते आपने किया है क्योंकि रिविज़न मस्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको रीजनिंग में इस हफ्ते आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग जो है आपको वो पूरा कंप्लीट करना है। चाइनीज़ भी करना है, नॉर्मल भी करना है। ठीक है जी। सब करना है। मंडे टू फ्राइडे में आपको रीजनिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अगर मैं बात करूँ, ये तो था रिपीटर्स प्लस बिगनर्स के लिए ये। अब रिपीटर्स को केवल क्या करना है, क्योंकि बिगनर्स मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑलिव बोर्ड पे एसबीआई पीओ का वेडनेसडे थर्सडे को मॉक लाइव होता है। तो ऑल इंडिया मॉक देना है आपको। आईबीपीएस का सैटरडे संडे को होता है, तो आपको ये मॉक देना है, अवश्य देना है। और प्रैक्टिस मॉक पे एसबीआई पीओ जो है सैटरडे संडे लाइव होता है, तो आपको ये मॉक देना है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट किसी भी लेवल पे नहीं छोड़ना है। इससे आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, आपको ये पता चलता है ऑल ओवर इंडिया पे आप कहाँ रैंक कर रहे हैं। सो आपको ये मिस नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको सभी क्विजेस पूरे दिन, मतलब जैसे हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्विजेस भी सॉल्व करनी है स्पीड के लिए। ठीक है। बिगनर्स अभी स्पीड के पीछे नहीं भागेंगे। लेकिन अब रिपीटर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो उन्हें तो रिवीजन करने में इतना टाइम लगता नहीं है। सो आपको क्विजेस सॉल्व करनी है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और आपको क्या करना है, 2 मेंस की डीआई सॉल्व करनी है और 2 पज़ल सॉल्व करनी है। ऐसा कीजिएगा, सैटरडे को डीआई या पज़ल में से कोई एक, मतलब दोनों को अलग अलग दिन पे कर सकते हैं। अगर दोनों एक दिन में कर सकते हैं तो कर लो, लेकिन बर्डन ना हो तो 2 डीआई मेंस की सैटरडे कर लेना, 2 पज़ल मेंस की संडे को कर लेना, या फिर वाइस वर्सा, जैसा आपको सही लगे अपनी सुविधा अनुसार आप वो कर लीजिएगा। उम्मीद है आप ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे और डेली बेसिस पे करेंगे। मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर कोई भी डाउट फिर भी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, @यादव पूजा ऑफिशियल 9106 है। भोलेनाथ की फ़ोटो लगी हुई है, एकदम कूल एंड काम कंपोज सीरीन वे में। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए इसी तरीके से सैंगविन पूजा यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।